आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली एग्जाम दिया होगा और लगभग अपने मार्क्स को कैलकुलेट करके बैठे होंगे और अब ये सोच रहे होंगे कि हमें कौन सी पोस्ट मिल सकती है, और अलग अलग पोस्ट के बारे में आप लोग रिसर्च भी कर रहे होंगे। और मैं सोच रहा था कि एक क्राउड बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा भी होगा जो शायद एक बैरियर पे होगा और उन्हें लग रहा होगा कि अब होने को करना क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कि एक अपने पास ऑप्शन होता है कि अपनी होम स्टेट के लिए बड़ी पोस्ट को सेक्रीफाइस कर दीजिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट आपको पता है अभी जो आ रखी हैं वो पोस्टल असिस्टेंट की आ रखी हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए है, इसकी सैलरी स्लिप क्या होती है, पर्क्स क्या होते हैं, वर्क प्रेशर यहाँ पे कैसा होता है, क्या एक बड़ी पोस्ट के बदले ये एक छोटी पोस्ट अपने घर के अंदर अच्छी है कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी तमाम क्वेरीज होंगी आपकी जो आज मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि इसके अंदर ये सभी एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं कवर करूंगा, तो एक एक करके देखते हैं। सैलरी, पावर, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, वर्क कल्चर कैसा है, टाइम मिलता है पढ़ने के लिए कि नहीं, वर्किंग आवर्स क्या हैं, और हॉलीडेज मिलती हैं कितनी मिलती हैं, फिर गर्ल्स के लिए सुटेबल है कि नहीं, और इन्वायरमेंट कैसे है, ऐसा तो नहीं कि बेकार तरीके से आपके साथ बातचीत की जाती है। और एक क्वेरी और रहती है बच्चों की कि क्या ये एक पोस्टमैन टाइप की जॉब है, क्या ऐसी जॉब है। तो ये भी अभी हम क्लैरिटी के साथ देख लेंगे और साथ में देख लेंगे कि कंपैरिजन इसका एसबीआई असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के साथ। ये सारी क्वेरीज आज इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि ये तो है इसकी सैलरी स्लिप, और जब ये सैलरी स्लिप ली गई है तो उस टाइम पे डीए जो है वो बहुत कम था। अभी जो डीए है, डीए की वैल्यू अभी 42% हो चुकी है, लगभग 4% के अंदर बढ़ोतरी हो गई है। और क्योंकि ये पिछले साल जून की है तो अभी मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये आपकी होम मतलब कि घर पे जो लेके जाएंगे लगभग 41.5 के सैलरी लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर है। बेसिक देखिए 25,500 है, डीए इसके अंदर अब 42% हो गया, तो हमने देखा कि डीए के साथ कितना हो गया 10,710 रुपये। ये बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में भी क्या होता है कि यूजुअली 3600 रुपये मिलता है आपको एक्स सिटी के अंदर, लेकिन वहाँ पे क्या है कि इसके अंदर भी इंक्रीमेंटल चेंज आते हैं डीए को लेके। तो यानी कि यहाँ भी 1.42 होगा तो ये 5112 हो गया, यानी कि दो जगह पे आपके डीए बढ़ने से फर्क पड़ता है। फिर हाउस रेंट अलाउंस तो ये तो फिक्स ही है कि 6885 है। अब टोटल आप करेंगे सबको मिला के तो ये बनेगा 48,207 रुपये। और यहीं से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो एसबीआई की असिस्टेंट की सैलरी वो इतनी नहीं है जितनी ये है। तो एक तो बात यहाँ पे आप गांठ बांध लीजिए। पर ये क्या टेक अवे सैलरी है, क्या इसको घर लेके जा सकते हैं? जी नहीं, ये नहीं है। इसमें दो डिडक्शंस मेन है, ये वाली जो आप घर पे नहीं लेके जा सकते। यानी कि इसमें से क्या डिडक्ट होगा, एनपीएस होगा 3621। ये कितना होता है, इन दोनों का 10% होता है। तो दोनों को ऐड करके 10% निकाल लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और CGHS यानी कि आपका एक हेल्थ का कार्ड बनता है जिससे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है, और साथ में कुछ और छोटे मोटे टैक्सेस होते हैं तो वो कटने के बाद 300 रुपये और बनते हैं। तो ये टोटल जब अमाउंट आप इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो लगभग आपके पास 44,286 रुपये इन हैंड आएगा, जबकि वहाँ पे कितना आ रहा था, उसको 41,500 के आसपास आ रहा था। तो ये एक हैंडसम सैलरी है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए ये कुछ सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकती है, XYZ सिटी के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकती है, तो आप उसी अकॉर्डिंग आपको ये सारे के सारे फिगर्स को फिर चेंज करना पड़ेगा। और एनपीएस जो है गवर्नमेंट के अंदर ये रूल है कि जैसे आपका यहाँ 3621 आपके सैलरी में से काट रहे हैं तो इसका 1.4 टाइम फिर जो है गवर्नमेंट जमा करवाती है, जो कि अभी नहीं मिलेगा आपको, रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो वो कितना हो गया, 5,070 रुपये हो गया लगभग। तो आप देखिए कि ये भी तो आपका ही अमाउंट है ना। तो अगर आप टोटल ओवरऑल ग्रोथ सैलरी देखें कि ठीक है ये एक तरह से सेविंग हो रही है आपकी बुढ़ापे के लिए, तो टोटल अगर देखते हैं तो ये सैलरी और ये दोनों को मिला के हम देखेंगे तो ये बन जाएगा 53,277 रुपये। लेकिन जो इन हैंड आएगी वो आपके पास ये 44,000 कुछ ही आएगी। तो ये मोटा मोटा मैंने लगभग एक रफ आइडिया आपको दे दिया है। आइए अब इसके थोड़े से पर्क्स की बात करते हैं। देखो, क्या इसमें कोई पेट्रोल अलाउंस मिलता है? जी नहीं मिलता। क्या मोबाइल अलाउंस कोई मिलता है? नहीं मिलता है। हाउस ट्रैवल आप देखिए साल में एक बार जा सकते हैं, 3rd AC तक का किराया मिल सकता है आपको। फिर LTC की बात करते हैं तो इसमें देखिए अलग अलग तरह के रूल होते हैं, कई जगह पे 2 साल का, कई जगह पे 4 साल का। तो ये वहाँ पे डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर 2 बच्चों की एजुकेशन तक के पैसे मिलते हैं। एक बच्चे का 27,000 मिलता है तो 2 बच्चों का होगा 54,000। बच्चे आपके होने चाहिए, बच्चे कहीं से किराए पे नहीं लेके आने हैं, ठीक है भाई। और मेडिकल की बात करते हैं तो CGHS कार्ड है जिससे कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है। बट बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं कि ये कार्ड को देख तो लेते हैं लेकिन वो कैशलेस नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमें पैसे टाइम पे नहीं देती है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि आप रिफंड करवा लीजिएगा। तो एक ऐसी भी दिक्कत आती है। बट इसके पैसे भी करते हैं 250 के आसपास, तो लगभग साल के आपके 2,500 रुपये तो यहीं पे चले जाएंगे। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि वो बनवाते नहीं CGHS कार्ड। वैसे भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में कहाँ पे हैं, वो
अकॉर्डिंगली चीज़ें वेरी करेंगी। इसके अलावा अभी पावर की बात करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। अभी आपके पास बेस्ट सेल चल रही है, 18 मंथ का पास आपको मिल रहा है, यानी कि 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ मिल रहा है और सिर्फ 251 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर आप GV10 कोड यूज़ करते हैं तो 10% आपको ऑफ हो जाएगा। ये 23 से 26 अप्रैल के बीच में चलने वाली है। इसके अंदर आपको 700 एग्ज़ाम्स, जितने भी पूरे इंडिया के एग्ज़ाम है 700 के आसपास एग्ज़ाम होते हैं, उनके मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 70,000 के आसपास मॉक टेस्ट हैं और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट को नहीं कर पा रहे थे एक्सेस, तो आप अपने वहाँ पे पास प्रो कोड एक है वो लगाएंगे तो आप प्रीवियस ईयर को भी एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ ही मिलेगा इसके अंदर, तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब पावर की बात रही, तो जो पावर है भाई ऐसा है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, पूरा दिन आपको काम करना है। तो एज सच आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पेक्ट और पावर की आप निकल रहे हैं, सैल्यूट बज रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। और इसमें जब आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट भी बन जाएंगे तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, तो थोड़ा सा आप उस एंगल से समझ सकते हैं इस चीज़ को। फिर आगे मैं पोस्टिंग्स की बात करता हूँ कि यहाँ पे एक तरह से एग्जैक्ट अगर देखें तो जॉब प्रोफाइल कैसी है, तो 3 तरह की है इसके अंदर। एक तो हेड पोस्ट ऑफिस है, डिवीजन पोस्ट ऑफिस है, फिर सब पोस्ट ऑफिस है। हेड पोस्ट ऑफिस में क्या है कि वर्कलोड जो है बहुत हाई रहता है, हाई वर्कलोड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि काउंटर की जॉब है या फिर बैक एंड जॉब है, 2 तरह की जॉब होगी कि आप आगे काउंटर पे बैठ के सब काम कर रहे हैं, अभी देखेंगे कि क्या एग्जैक्ट काम भी रहता है, या फिर आप पीछे बैक एंड पे बहुत सारी प्रोसेसेस रहती हैं उनको कर रहे हैं। फिर डिवीजन पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पे डेस्क जॉब भी रहती है और कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है और लेस वर्किंग लोड है एज कम्पेयर टू हेड पोस्ट ऑफिस। और फिर जो सब पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क है लेकिन लेस वर्किंग लोड है यहाँ पे इन सब के कंपैरिजन में, ठीक है भाई। तो ये मैंने वर्कलोड के हिसाब से भी बता दिया कि अगर किसी बच्चे को पढ़ना है आगे तो उस एंगल से वो सोच सकता है इनके बारे में। लेकिन अब ये कैसे क्या मिलेगी ये आपके हाथ में भी अभी थोड़ी रहेगा। तो अब काउंटर की जॉब जो होती है उसमें क्या होता है, पब्लिक डीलिंग होता है, जैसे एफडीज करना, लोन्स करना, पॉलिसीज करना, ये सब रहेगा। फिर बैक एंड की जॉब जो हैगी यहाँ पे क्या है कि यू बिकम हेड ऑफ ऑल पोस्टमैन एक तरह से, है ना। तो वहाँ पे आप अलॉट करेंगे, उनको बताएंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ पे डिलीवरी करेगा, ये सब चीज़ें। इसका मतलब है कि आप पोस्टमैन नहीं है, आप उनके हेड हैं, सिंपल सी बात ये है। तो थोड़ा सा ये भी क्लैरिटी अपने माइंड में रखिएगा कि ये एक पोस्टमैन वाली जॉब नहीं है। और एक और चीज़ है कि अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर आ सकते हैं। अगर आप साउथ में कहीं आपकी पोस्टिंग मिल गई, जो कि मिल सकती है यहाँ पे, ऐसा ये मत सोचिएगा कि नहीं मिलेगी। अगर साउथ में किसी को मिलती है तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर आएगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं आएगी आपकी भाषा और सारा दिन आप सर पकड़ के बैठे रहेंगे। एक सैराडोन की गोली आपको ज़रूर चाहिए होगी वहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो अर्लियर क्या होता था कि एक बंदा जो है एलिजिबल हो जाता था डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद 5 साल के बाद ही प्रमोशन के लिए, लेकिन अभी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है। अब 8 से 9 साल तो कम से कम मान के चलो। और आफ्टर क्लियरिंग एसएससी एग्ज़ाम, ठीक है, और आप जो भी पोस्ट पे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पोस्टल असिस्टेंट बन रहे हैं, फिर उसके बाद आप समझ लीजिए कि 8 साल तो कम से कम आपको लग जाएंगे इंस्पेक्टर बनने में, और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ये तो मैं मिनिमम ही बता रहा हूँ। और ऐसे ही ये एमटीएस की जो 1800 ग्रेड पे की जॉब है, फिर वो बनता है पीए, तो वो बनता है 2400 ग्रेड पे का। फिर वो आगे बनता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, वो होती है 4600 ग्रेड पे। फिर आगे बनता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, जो कि है 4800 ग्रेड पे। तो ये भी आगे फर्दर 8-9 साल आपके और लग जाएंगे ये बनने में। तो ये मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। और जो पीए है वो AAO की पोस्ट में भी जा सकता है, वो बनता है 4800 ग्रेड पे, तो वो 8 साल के बाद होता है। इस तरह से वेरिएशन है, तो वो आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आपको मैं एक वेग आइडिया ज़रूर दे रहा हूँ चीज़ों का, ताकि आप अपना डिसाइड कर पाएँ कि क्या आप इसके लिए बने हैं या फिर आपको आगे तैयारी करके इसको छोड़ के कुछ और करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी पूरी वीडियो को तो देखिए। फिर अगर मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट के हिसाब से देखूं या प्रिपरेशन के हिसाब से देखूं, तो देखो अगर तो पोस्टल असिस्टेंट मिल रखा है तो थोड़ी दिक्कत है भाई कि आप उतनी अच्छे से तैयारी आगे फर्दर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। आप देखिए कि अभी शायद मैंने, अच्छा वो आगे आ जाएगा, ठीक है, आगे आ जाएगा। अभी आप देखिए, अगर आप सॉर्टिंग असिस्टेंट है तो यहाँ हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ऐसा रहता है कि जैसे आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, मान लो 6 घंटे की, तो 6 घंटे आपको और एक्स्ट्रा इसके अंदर वो काउंट हो जाते हैं, यानी कि 6 घंटे की ड्यूटी करने वाले के 6 घंटे और माने जाते हैं, यानी आपके 12 घंटे माने जाते हैं। तो उससे क्या है कि आपका एक तरह से एक्स्ट्रा लेजर आवर्स आपको मिल जाएंगे। और वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी एक समस्या रहती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर ऐसे वाली जो नाइट शिफ्ट्स वाली जॉब मिल जाए
तब आपको फ़ायदा हो सकता है। और ये हर जगह पे नहीं होता है, ये बहुत रेयर चांसेस रहते हैं, कुछ कुछ जगह पे ही ये होता है, जिससे कि वो डबल आपका वर्किंग आवर्स काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब आपको छुट्टी मिल जाएगी, हफ्ते में लगभग अल्टरनेट डे काम हो गया आपका। लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जगह जैसे साउथ में एक बच्चा बता रहा था कि वहाँ पर तो भैया बहुत बहुत काम है, वहाँ तो सिर्फ 45 मिनट का एक ब्रेक मिलता है, नहीं तो पूरा दिन गधे की तरह काम करते रहो, ऐसा रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि काम तो आपको करना पड़ेगा। अब हेड पोस्ट ऑफिस में हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ संडे ऑफ रहेगा और सुबह 10 से शाम 6 बजे तक आपकी जॉब रहेगी। डिविजनल पोस्ट ऑफिस के अंदर हो तो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक जॉब है, सैटरडे संडे दोनों ऑफ हैं। फिर अगर सब पोस्ट ऑफिस में हो तो यहाँ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का काम है और सिर्फ यहाँ पे भी संडे ऑफ है। यानी केवल डिविजनल पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे कि सैटरडे संडे दोनों ऑफ आपको मिलेंगे। तो अगर वहाँ पर आप रहेंगे तो आपको थोड़ा सा पढ़ने का टाइम जो है ज़्यादा मिल जाएगा। अब आगे मैं हॉलीडेज़ की बात करता हूँ। तो देखिए, हर गवर्नमेंट जॉब जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, वहाँ पे 30 ईएल मिलती हैं। हाफ पे लीव जो होती हैं वो 10 मिलती हैं। और इसमें देखिए सीएल जो है, कैजुअल लीव जिसको आप बोलते हैं, वो 8 मिलती हैं। और ये सब आप देखिए कि एक नेशनल हॉलीडेज़ तो होती ही होती हैं। तो आप लगभग अगर पूरा अंदाज़ा भी लगाओगे और साथ में ये देखो कि सैटरडे संडे भी ऑफ मिल रहा है, तो आप देखिए कि आधा साल ही छुट्टी पर रहोगे। लेकिन सैटरडे संडे ऑफ हर जगह पे नहीं मिल रहा है, इस वजह से छुट्टियों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी रहती है और इजीली कोई आपको छुट्टी देता भी नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो जैसे वहाँ पे स्टडी लीव्स भी होती हैं, लेकिन वो कोई भी उसको अलाउ नहीं करेगा, कोई भी आपके उस पर साइन करके नहीं देगा कि भैया इसको मैं साल भर के लिए, इसको 6 महीने के लिए स्टडी लीव दे रहे हैं, कोई नहीं देने वाला, तो सैंक्शन ही नहीं करेगा कोई, तो भूल जाओ उस चीज़ के लिए। तो क्या गर्ल्स के लिए ये सूटेबल है? तो हाँ, गुड है, गर्ल्स के लिए कोई ऐसा सच आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बैंक में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो जॉब लड़कियों के लिए बनी है, तो पोस्टल असिस्टेंट की जॉब भी आप कह सकते हैं कि एकदम लड़कियों के लिए परफेक्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ एब्यूजिव इन्वायरमेंट हो रहा है या गाली गलौज कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्टफुल हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इस एंगल से अगर आप देखें तो एकदम डिसेंट है ये जॉब। और ट्रांसफर्स की बात करते हैं तो जो म्यूचुअल ट्रांसफर्स हैं तो जो डोंट लूज सीनियोरिटी, अगर म्यूचुअल ट्रांसफर होता है तो, है ना, क्या एक बच्चा चेन्नई में है, एक चंडीगढ़ में है, तो आपस में अगर स्वैप करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप सीनियोरिटी लूज करें। लेकिन वहीं पे अगर आप रेगुलर ट्रांसफर लेते हैं, आपने अप्लाई कर रखा है ट्रांसफर के लिए, जो कि आप कर सकते हैं वहाँ पे, तो यू लूज सीनियोरिटी। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत दिक्कत आती है फिर, और इसी वजह से फिर लोग केस कर देते हैं, ये सब घोचे पोचे होते ही रहते हैं। सीनियोरिटी लूज़ करने से आप और पीछे ही चलेंगे जाएंगे। बट वही है कि कईयों को अपनी होम पोस्टिंग लेनी होती है, और अगर आप देखिए कि बहुत बड़ी एक अच्छी जॉब मिल रही है, आप उसके बदले में ये जॉब ले रहे हैं, तो भी एक सोचने वाली स्थिति है, ये कोई इजी डिसीजन नहीं है। अगर मैं पोस्टल असिस्टेंट को एसबीआई असिस्टेंट से कंपेयर करता हूँ तो फिर उस एंगल से देखा जाए तो यहाँ पे कम काम है और एसबीआई असिस्टेंट के पास ज़्यादा काम रहेगा, क्योंकि एसबीआई का जो बैंक है वो भरा ही रहता है। और हालांकि यहाँ भी काम कम नहीं है ये, बट यहाँ पे क्या है कि फिर भी कंपेरेटिवली कह रहा हूँ मैं, 19-20 का अंतर वाली बात है ये सारी की सारी। फिर ये एक फुली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये एक पीएसयू है। सैलरी यहाँ पे ज़्यादा अभी मैं दिखा के आया हूँ, इसकी सैलरी उतनी नहीं, कम है, लेकिन इसके अपने फ़ायदे हैं। यहाँ पे जैसे लोन वगैरह में थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो सकता है। हर 5 साल के बाद एक, जैसे यूजुअली क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, हर 10 साल के बाद सैलरीज रिवाइज होते हैं ना, बहुत हाई पे स्केल रिवाइज होते हैं, यहाँ हर 5 साल के बाद होते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आगे, बट अगेन अभी तो गवर्नमेंट ये सब चीज़ें वैसे ही बंद करने वाली है। सुनने में आ रहा है कि स्केलिंग फैक्टर वगैरह कुछ आएगा, तो जैसे नॉर्मल प्राइवेट में होता है ना कि हर साल इतने % बढ़ेगा आपको, वैसा कुछ करने वाली है गवर्नमेंट, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो वर्क प्रेशर यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो फिर पोस्टल असिस्टेंट ही बेहतर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग बैंक के अंदर हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। या तो आप बोलिए कि आप उसी चीज़ के लिए बने हैं, आपको और कुछ जीवन के अंदर नहीं करना, सिर्फ आपको जॉब ही करनी है। आपका टारगेट है कि एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिल जाए और बस अब मेरे को अपनी फैमिली का लालन पालन करना है इसी से, और मेरा कोई ऐसा सच एम्बिशन नहीं है। लेकिन जो लोग हाईली एम्बिशियस हैं वो फिर यहाँ पे आके कुचक्र में फंस जाएंगे। तो उनके लिए तो ये है कि भाई अगर तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे लिए मजबूरी है तो तुम आओ, नहीं तो फिर अगेन वही कुचक्र में फंसने वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो मैंने आपको बहुत सारे एस्पेक्ट बताए। और हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आपको मान लीजिए कि आपके इतने नंबर हैं और आपको कोई अच्छी पोस्ट मिल रही है और वो पोस्ट के अंदर अगेन आगे ट्रांसफर्स पॉसिबल हैं, तो आप क्या कीजिए, आप उस अच्छी पोस्ट के अंदर जाइएगा और फिर ट्रांसफ़र लेके वापस से अपनी होम सिटी की तरफ आने की कोशिश करना। लेकिन अगर आपको देखिए कि मिल ही कुछ नहीं रहा है तो फिर यही ऑप्शन है, फिर तो कुछ करोगे ही क्या,
जहाँ पे इतना बेरोजगारी की लाइनें लगी पड़ी हैं, वहाँ पे फिर जब आपके पास ऑप्शन नहीं है चूज करने का, तो फिर आप चूज ही नहीं हो सकते हो। चूज ही आप तभी होंगे जब आपके पास ऑप्शन होगा। तो वो मैंने तरीका आपको बता दिया कि अगर ऑप्शन रहे तो एक अच्छी पोस्ट मिल रही है बाहर कहीं, और अगर उसमें ट्रांसफर्स होते हैं अभी खुले हुए, जैसे इनकम टैक्स के अंदर ट्रांसफर्स कंप्लीटली बंद है, तो फिर इनकम टैक्स में कहीं आपको साउथ में पटक दिया चेन्नई में, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फिर अपने घर पे पोस्टल असिस्टेंट बनिए। लेकिन वहीं कंपैरेटिवली अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, ऑडिटर वगैरह में जा रहे हैं कहीं पे, कि जहाँ पे ट्रांसफर्स पॉसिबल हैं, तो फिर उसमें जाइए और ट्रांसफ़र लेके वापस से आइए। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी ने अभी तक हमारी जो पेड पीडीएफ्स हैं ये नहीं लिए हैं, तो अभी आप इनको ले सकते हैं, क्योंकि आगे फर्दर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो ये पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा, और हमने बहुत कुछ इसके अंदर डाल रखा है। अगर आप जीएस और कंप्यूटर लेना चाहते हो तो 399 रुपीज़ का ले सकते हैं, जो कि 50% ऑफ पे है। और पूरे का पूरा इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग हैं कॉम्बो लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट्स से, जो 999 का है वो अभी 699 में हम दे रहे हैं 75% ऑफ पे। साथ में फ्री दे रहे हैं इंग्लिश का वीडियो कोर्स, एक्स्ट्रा अपडेशन की वैलिडिटी टिल जून है, और जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम तक की है। ऐसी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ये कॉम्बो मिल रहा है 599 रुपीज़ का, और सिर्फ आपको जीएस चाहिए तो 299 रुपीज़ का मिलेगी, है ना। और ये हिंदी मीडियम के लिए है। और ये जो हिंदी मीडियम का कॉम्बो है इसके अंदर भी हम इंग्लिश का फ्री वीडियो कोर्स, एक्स्ट्रा अपडेशन वैलिडिटी और वैलिडिटी लाइफ टाइम, ये सब चीज़ें इसके अंदर भी देंगे। तो और ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमारा पीडीएफ कोर्स है, कलरफुल सा बना रखा है, एकदम मोनोटोनस नहीं है। ये हिंदी वालों के लिए है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए और इजीली चीज़ों को आप याद कर पाएँ। ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए कि यहाँ पे हमने रीजनिंग के अंदर क्या किया, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए न्यू प्रैक्टिस शीट्स डाल दिए 18 चैप्टर्स के लिए। 18 भागों में हमने बांटा इसको, और उस हिसाब से हमने ये शीट्स बना के यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए डाल दिए। और ये आप ले कैसे सकते हैं, ये हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है। पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो इस ईमेल आईडी पे भेज देना, तो अगले 12 घंटे के अंदर अंदर हम आपको अपनी गूगल ड्राइव में ऐड कर देंगे, और आपको बस अपना गूगल ड्राइव का शेयर सेक्शन देखना है, जहाँ पे आपको ये पूरे का पूरा कोर्स दिखाई देने लग जाएगा। चलिए, बहुत तगड़ी चीज़ अभी मैं बना रहा हूँ तो उसके बारे में अभी रिवील नहीं करूँगा, बस 10-12 दिन और रुकिए तो कुछ डिफरेंट मार्केट को हिलाने वाला आने वाला है। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।